कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी, बसपा, ठीक है, कांग्रेस, ये ब्राह्मणों के गुण गा रही थी कि ब्राह्मणों के सम्मेलन हो रहे थे। 4 ब्राह्मण मरे हैं। किसने अपनी विचार व्यक्त किए इसके बारे में? किसी ने कोई मतलब इसमें संवेदना व्यक्त की है? 4 ब्राह्मण मरे हैं। कहाँ गए सब ब्राह्मण नेता? कहाँ गए ब्राह्मण संगठन जो हैं? वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो किसी के भाई नहीं थे, वो किसी के बेटे नहीं थे, वो किसी की माँ, किसी के मतलब पति नहीं थे, या किसी के बाप नहीं थे। ये शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो केवल एक तरफ की राजनीति देखते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। ये गिद्ध हैं, ये केवल मौत पर, और वो भी देख कर आते हैं कि किसकी मौत पर हमें बाहर निकलना है, किसकी पर नहीं निकलना है। सिर्फ 4 मौत की ही बात हो रही है। 4 मौत की बात हो रही है, ब्राह्मणों पर कोई नहीं बोल रहा। कल कुछ दिन पहले ब्राह्मणों के सम्मेलन हो रहे थे, जगह जगह पैर धो के उनके चरणामृत पिया जा रहा था। आज कोई नहीं बोल रहा। 4 ब्राह्मण ही तो मरे हैं, उनके लिए क्या है, मरो। तो लेकिन ब्राह्मण इसका जवाब देगा? इसका ब्राह्मणों को जागना चाहिए। अगर अब नहीं जगे तो ये समझ लो कि इन जैसे लोग जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ये कांग्रेस है, खा जाएंगे लूट कर। अगर अभी भी नहीं जगे, क्योंकि जात पात की राजनीति यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है और ना इस पर विश्वास रखती है। वो तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चल रही है। आप देख लीजिए, जितनी सुविधाएं आती हैं केंद्र सरकार की, किसी के साथ पक्षपात किया जाता है? कभी नहीं किया गया। लेकिन इनकी सरकारों में हमेशा पक्षपात किया गया। समाजवादी पार्टी सरकार आई तो यादवों के लिए पूरी तरह से नौकरी वोकरी सब कुछ तैयार थी, सब कुछ तैयार था, ठीक है। बसपा की सरकार आई तो दलितों के लिए सब तैयार था, ठीक है। सब ये जो है अपने ही लोगों के लिए ही बटोरते हैं। और दलित कौन, जो बेचारे नीचे हैं ना, उनका कभी विकास नहीं हुआ। ना मुलायम सिंह ने छोटे यादवों का विकास किया, उन्होंने केवल जो बड़े बड़े लोग थे उनका विकास किया, उनको लगाया वहाँ पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार चला रही है जिसमें देश की 130 करोड़ जनता के लिए सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आज कांसीराम जी का जो अभी जयंती मनाया जा रहा था, उस पर मायावती जी ने भी कहा कि ये तो अगड़ों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार हम लोग हैं, हम ही लोग उसकी बात करते हैं, यहाँ पे कुछ न्याय कुछ नहीं हो रहा है। ये तो बेपेंदी के लोटे हैं, जब इनकी नहीं चलती तो उल्टे सीधे बयान देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, तुम बता दो मुझे, तुम भी देख रहे हो, तुम भी मीडिया में हो। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सम्मेलन किए जा रहे थे, जगह जगह बड़े बड़े जो स्टेज सजाए जा रहे थे। आज 4 ब्राह्मण मरे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, मायावती से, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, जो जनेऊ धारण कर लेते हैं और कभी कोई धोती कुर्ता पहन के मंदिर में जाते हैं, इन पर क्यों नहीं बोलते? इन पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? जो 4 ब्राह्मण मरे हैं उत्तर प्रदेश में, उन पर भी सवाल उठाइए भाई, उन पर भी थोड़ी बात कीजिए। वो भी किसी के बेटे थे, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। केवल उनके लिए इन्हें वो है दुख जो गुंडागर्दी कर रहे थे, जो गाड़ी पर पत्थर मार रहे थे, जो गाड़ी पर लाठी डंडे से प्रहार कर रहे थे। केवल उन लोगों का दुख है। 4 ब्राह्मण मरे हैं, उनका किसी को दुख नहीं है। बड़े बड़े ब्राह्मण संगठन भी मौजूद हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं तो नहीं सुना किसी ने कोई धरना दिया हो, किसी ने कोई आंदोलन किया हो उनके लिए कि इन 4 ब्राह्मणों के लिए भी कुछ दिया जाए। लेकिन अजय मिश्रा टेनी तो कह रहे हैं कि भाई इनके लिए इनको भी मुआवजा दिया जाए। मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है, देखो वो सही कह रहे हैं, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, जो मरे हैं सभी को मुआवजा देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? ठीक है, जो जांच चल रही है उसके बाद दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। सबके पोस्टर लगेंगे बाहर। जो एक्शन पर रिएक्शन कह रहे हैं राकेश टिकैत जी, वही तो है। जब जांच हो रही है इस चीज़ की, जांच के बाद जो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी उसके आधार पर सभी के पोस्टर लगेंगे। जैसे CNRC पर पोस्टर लगे थे, सभी से हर्जाना वसूल किया गया था, उसी तरह से ये जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी हैं जो मेरे देश के किसानों को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, सबके पोस्टर चिपकेंगे उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो मौतों का बंटवारा कर कर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और जो हमारे देश की जो राष्ट्रवादी सरकार है वो सबके जो मौत हुई है सबके ऊपर दुख व्यक्त कर रही है। यहाँ हमें ये देखना पड़ता है, हमें ये देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, कौन राजनीति कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जो पूरे 9-10 लोगों की जो मौत हुई है लखीमपुर में, उसमें देखिए 4 लोग तो ऐसे थे जो मारे गए हैं, जानबूझकर मारे गए हैं, जिन पर लठ मार मार कर मार दिया गया। और जो कुछ लोग जो मरे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब कोई बंदा मुझे मार रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए? भाई मैं भी कुछ जवाब दूंगा नहीं दूंगा? जैसे कि अभी राकेश टिकैत ने कहा है कि एक्शन पर रिएक्शन होना। मैं बताऊं आपको, वो वीडियो पूरी देखी होगी। वो वीडियो में क्या होता है, गाड़ी जा रही होती है, लोग उसको बीच में खड़े हो जाते हैं घेर के। जब गाड़ी बीच में निकल रही होती है तो आधे आधे लोग इधर उधर हो जाते हैं। भाई जब गाड़ी पर डंडों से आप बरसात करोगे, डंडों की मार गाड़ी पर मारोगे, पत्थर मारोगे गाड़ी पर, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी बंदा अगर गाड़ी चला रहा होगा उसका हाथ डगमगा जाएगा, उसे भी डर महसूस होगा, क्योंकि उस समय वो डर का माहौल पैदा कर दिया गया था। वो केवल, मैं तो ये कहूँगा कि ये साजिश थी, ये केवल साजिश थी उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए। ये कोई कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ जो लोग पाए गए हैं, जिन्होंने जो मारे हैं लोग, लट्ठों से जो मारे हैं, वो एक तरह से भिंडरवाल जो आतंकवादी आपने सुना होगा खालिस्तानी, उसकी टी-शर्ट पहने हुए लोग थे।
और वो लोग उन्होंने पूरा प्लान बना रखा था कि गाड़ी जब आएगी तो हम बीच में खड़े होंगे, गाड़ी जैसे ही आएगी हम गाड़ी पर पथराव करेंगे। गाड़ी में हो सकता है मंत्री जी हो, मंत्री का बेटा हो, कोई तो मरेगा। लेकिन उनका कोई मकसद केवल ये था कि गाड़ी को तोड़ना, गाड़ी में जो बैठे लोग होंगे उनको मारना। क्योंकि जो वीडियो साफ दिखा रही है, जो वीडियो ये देख रहे हैं मेरी ये चैनल के माध्यम से, आप देखिए वो वीडियो, पूरी वीडियो। शायद कुछ चैनल ने वो वीडियो पूरी नहीं दिखाई है, वो वीडियो केवल आगे की दिखाई है, जो लोग कुचले गए हैं। लेकिन पहले की वीडियो दिखाए ना, जो गाड़ी पर लट्ठबाजी हुई है, गाड़ी पर पत्थर मारे गए हैं, वो तो दिखा नहीं रहा कोई भी। वो दिखानी चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चले, सच्चाई क्या है। दूसरी बात ये है, उत्तर प्रदेश में न्यायप्रिय सरकार है इस समय, और जो भी आरोपी हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, संतरी का बेटा हो, बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में एक न्यायप्रिय सरकार है जो उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को बिना किसी जाति धर्म के आधार पर सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन लोग कह रहे थे कि मंत्री का बेटा है, गायब हो गया है, फरार हो गया है, वो नहीं आएगा, नहीं आए, इस तरह की बात है। लेकिन वो आज वो पेश भी हो गए। देखिए, इन्हें क्या है, जो विपक्ष हमारे देश का, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का जो विपक्ष है, ये विपक्ष ऐसा है जो केवल देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। कभी सेना पे सवाल उठाता है, कभी देश विरोधी जो लोग हैं उनके साथ रहकर अपना काम करता है, राजनीति चमकाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है न्यायप्रिय सरकार है, सबको न्याय मिलेगा। और जो दोषी हैं, चाहे वो भिंडरवाल वाली जो टी शर्ट पहनकर जो उन्होंने लिंचिंग की है वो हो, या फिर जिन्होंने लोग कुचले हैं वो हो, सभी पर पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन इन सबके बीच इस प्रकरण में कई लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां भी देखिए, चाहे जहां भी हिंसा हो रही है, उसमें लोग अब एक नई ट्रेंड को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू और बनाम सिख। चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चाहे लखीमपुर में बात करें। बताइए, किसान जो है, ये किसानों के भेष में जो पहुंच जाते हैं जगह जगह, ये क्या है? किसान, हमारे देश का किसान कभी किसी आतंकवादी की टी शर्ट नहीं पहनेगा, चाहे कितना भी बड़ा किसान सही या कितना छोटा किसान सही। मैं भी किसान परिवार से हूँ, मेरे पास भी ज़मीन है, लेकिन मैं कभी एक आतंकवादी की टी शर्ट पहनकर कोई गलत काम नहीं करूँगा। ये केवल किसानों को बदनाम करने के लिए ये जो एक देश विरोधी जो गैंग बन चुका है हमारे देश में, महागठबंधन गैंग कह लो, गिद्धों की टोली कह लो, जो केवल मौतों को देखकर बाहर निकलती है। किसकी मौत पर हमें बाहर निकलना है, किसकी मौत पर हमें अंदर घुस जाना है। कश्मीर में इतना बड़ा कांड हुआ, ठीक है, कश्मीर में जो लोग मारे गए हैं, स्कूल में आपने देखा होगा, उसमें केवल हिंदू जो टीचर है, प्रिंसिपल और टीचर है, उसको मारा गया है, मुसलमानों को अलग कर दिया गया है। क्यों? ये केवल एक महागठबंधन गैंग बन चुका है हमारे देश में, एक देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर ये हमारे देश को घुन की तरह घुनने में लगा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ अभी 3 दिन पहले देखा आपने, कितना बड़ा दंगा भड़का था वहां पर। लेकिन भैया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे थे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे थे उत्तर प्रदेश में। जबकि राजस्थान में अगर ये किसानों के हितैषी होते तो राजस्थान में जो किसान जो है धान की खरीद के लिए जो गए थे, उन पर लठ बरसाए गए। वो भी तो भैया किसी की सरकार है, राजस्थान में किसकी सरकार है, उस पर कोई नहीं बोलता। लेकिन इन्हें बोलना है तो केवल उत्तर प्रदेश सरकार पे बोलना है, क्योंकि उनको पता है कि 2022 में चुनाव आ रहे हैं, और जो कुछ इनकी कुछ जमीन बची हुई है, राजनीतिक जमीन, उसको बचाने के लिए ये उल्टी सीधे जो साजिश रच रहे हैं, केवल देश को जलाने के लिए काम कर रहे हैं। ये चाहे राकेश टिकैत हो या राकेश टिकैत के साथी हो, ये केवल कुछ नहीं कर रहे, देश को जलाने का काम कर रहे हैं। और ये एक्शन और एक्शन पर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक्शन पर रिएक्शन देखना हो राकेश टिकैत जी, तो आप जो है NCA NRC जब आया था तब देखते आप, जो जगह जगह लोगों के पोस्टर लगे थे। हो सकता है आपके ना लग जाएं, हर चौराहे पर आपके पोस्टर लगेंगे उसी तरह से। एक्शन पर रिएक्शन अभी देखा नहीं है उत्तर प्रदेश में आपने। आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। जो आरोपी है, जो अपराध को जन्म देगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये लोग बार बार योगी सरकार को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि न्याय नहीं कर रहे हैं, योगी जी न्याय नहीं करे, सब इस सरकार में गुंडागर्दी, अपराध बढ़ गया है। अब ये बताइए कैसा न्याय चाहिए भाई? पहली बात तो अभी SIT का गठन हुआ है, वो अपना काम कर रही है, जांच चल रही है, ठीक है। फिर भी आरोपी को पकड़ लिया गया है, आरोपी अपने जांच करवा रहा है अपनी, ठीक है, अपनी पूरी तरह से जो जांच पड़ताल हो रही है वो चल रही है। कैसा न्याय चाहिए आपको? जाने नहीं दे रहे हैं। कौन सा ऐसा अपराधी है जिसको सजा नहीं मिली है? आप मुझे एक का नाम बताइए उत्तर प्रदेश में जिसने अपराध किया हो और उसे सजा नहीं मिली हो। लेकिन मैं 10 ऐसे राज्य बता दूंगा जहां भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और वहां गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, सरेआम संतों को मारा जाता है, पुलिस के सामने संतों को मारा जाता है, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, ठीक है। किसानों पर लठ बरसाया जाता है राजस्थान में, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई उसकी निंदा करता। छत्तीसगढ़ में दंगे फैलाए जाते हैं, ठीक है, वहां पर कोई निंदा नहीं व्यक्त होती, लेकिन उत्तर प्रदेश में निंदा व्यक्त होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसे सबसे बड़ा राज्य है। 2022 में चुनाव है, सभी को पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आ रही है, क्योंकि न्यायप्रिय सरकार है।
हर बंदा चाहेगा कि मेरे राज्य में न्यायप्रिय सरकार हो, मैं गुंडों से मुक्त रहूं। भाई जब सपा की सरकार थी, मैं बताऊं आपको एक वाक्य, वहाँ के जो किसान थे उत्तर प्रदेश के, मैं भी किसान हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ मैं, संबल उत्तर प्रदेश का। गाँव के लोग ये कहते थे भैया जब सपा की सरकार थी या बसपा की सरकार थी तो हम जो हैं अपने पशुओं को बचाने के लिए हम बाहर सोते थे, क्योंकि हमें डर था कि चोर ना ले जाएं उठाकर। लेकिन आज की तारीख में वो किसान आप पैर फैलाकर चारों खाने चित सोता है, बढ़िया तरह से सोता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी तो के किसान आज तो पशु खुले घूम रहे हैं, आप कहाँ हैं? खुले घूम रहे हो तो परेशान हैं खुले जानवरों से। नहीं खुले जानवरों से परेशान है, लेकिन जो उनके पालतू जानवर थे, मैं क्या कह रहा हूँ, जो किसानों के जानवर पलते थे अपने घर में, वो खोल ले जाते थे चोर डकैत। जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में कम से कम वो घर में बांध के रखता है, बाहर बांधता है, बेफिक्र सोता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। लेकिन जब ये इसीलिए तो परेशान है। क्यों परेशान है? जितना भी महागठबंधन गैंग है, बॉलीवुड गैंग है, ये केवल कुछ नहीं चाहते, ये केवल देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का विरोध करने ये आ जाते हैं।